पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अधिकार संगठन संयोजक रमाकांत यादव ने कहा, ओबीसी के लिए उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा और उसके हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, जहां पर सरकार ने जाति आधार पर जनगणना नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश 15 दिन पहले सरकार ने इसकी घोषणा की है। और अभी भी क्या है ओबीसी का पूरा विषय? अभी ओबीसी को जो उसकी हिस्सेदारी है शासन प्रशासन में, वो मिल नहीं पा रही है। सबसे बड़ी उसमें जो बाधा है वो है कि सरकार ने जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई है। तो जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती या करवाई है 2011 में, तो अभी जाके आज से 15 दिन पहले लगभग अभी जाके सरकार ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या जो है वो 50.09% है। हम लोग इस चीज़ की बहुत समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि इसी आधार पर योजनाएं बनती हैं। सरकार जो योजनाएं बनाती है वो जो मुख्य धारा में समाज नहीं है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से बजट उसको लाना चाहिए। तो हम लोगों का सोच ये है कि पिछड़े वर्ग को उसकी संख्या के अनुपात में बजट, संख्या के अनुपात में नौकरियां, संख्या के अनुपात में राजनीतिक दलों के टिकट, संख्या के अनुपात में हमारे जनप्रतिनिधि, संख्या के अनुपात में राजनीतिक दलों में जो महत्वपूर्ण पद हैं वह संख्या के ही अनुपात में थानों में और विभिन्न जगहों पर कर्मचारियों की पदस्थापना उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हमारी संख्या होना चाहिए। यह हमारी जो है भूमिका है और इसी के तहत हम ये सारे अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। और प्रदेश में बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं और अब जो है पिछड़ा वर्ग में जागरण की स्थिति पैदा हो गई है। अब लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वह पिछड़ा वर्ग समाज है। ये हाथ से काम करने वाला समाज, जिसको सर छोटू राम ने कमेरा समाज कहा है, जो खेत में हल जोतता है, गाय चराता है और दुग्ध उत्पादन करता है, सब्जी उगाता है, लोहार है, बढ़ई है, ये सारे लोग जो हैं जो हाथ से काम करने, इन समाजों को अवसर नहीं मिल पाया है उस अनुपात में जिसमें उनको मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों का संघर्ष और संगठन के माध्यम से पूरे जागरण का काम चल रहा है। अभी ओबीसी को जो उसकी हिस्सेदारी है शासन प्रशासन में, वो मिल नहीं पा रही है। सबसे बड़ी उसमें जो बाधा है वो है कि सरकार ने जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई है। तो जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती या करवाई है 2011 में, तो अभी जाके आज से 15 दिन पहले लगभग अभी जाके सरकार ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या जो है वो 50.09% है। हम लोग इस चीज़ की बहुत समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि इसी आधार पर योजनाएं बनती हैं। सरकार जो योजनाएं बनाती है वो जो मुख्य धारा में समाज नहीं है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से बजट उसको लाना चाहिए। तो हम लोगों का सोच ये है कि पिछड़े वर्ग को उसकी संख्या के अनुपात में बजट, संख्या के अनुपात में नौकरियां, संख्या के अनुपात में राजनीतिक दलों के टिकट, संख्या के अनुपात में हमारे जनप्रतिनिधि, संख्या के अनुपात में राजनीतिक दलों में जो महत्वपूर्ण पद हैं वह संख्या के ही अनुपात में थानों में और विभिन्न जगहों पर कर्मचारियों की पदस्थापना उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हमारी संख्या होना चाहिए। यह हमारी जो है भूमिका है और इसी के तहत हम ये सारे अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। और प्रदेश में बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं और अब जो है पिछड़ा वर्ग में जागरण की स्थिति पैदा हो गई है। अब लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वह पिछड़ा वर्ग समाज है। ये हाथ से काम करने वाला समाज, जिसको सर छोटू राम ने कमेरा समाज कहा है, जो खेत में हल जोतता है, गाय चराता है और दुग्ध उत्पादन करता है, सब्जी उगाता है, लोहार है, बढ़ई है, ये सारे लोग जो हैं जो हाथ से काम करने, इन समाजों को अवसर नहीं मिल पाया है उस अनुपात में जिसमें उनको मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों का संघर्ष और संगठन के माध्यम से पूरे जागरण का काम चल रहा है। ओबीसी की संख्या 50% है और सरकार समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बजट, राजनीतिक पद, नौकरियां, राजनीतिक टिकट उन्हें मिलना चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।